ईशोपनिषद के 8वें मंत्र का प्रकरण है और मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ईश्वर के अनेक गुणों के बारे में पिछले दिनों हम चर्चा कर चुके हैं। मंत्र में आगे कहा गया कि वह ईश्वर शुद्ध है, सपर्यगात, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम और आगे कहा शुद्धम। वो परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुचि है, वो शुचिता से युक्त है। परमात्मा की पवित्रता का भान हम कल्पना में कितना कर पाते हैं। परमात्मा हमको एक परोक्ष और अदृश्य वस्तु प्रतीत होती है, जिसका कोई आता पता ही हमको न लग रहा हो। उसकी पवित्रता का हम भान किस रूप में कर पा रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ करके और अनुमान के द्वारा, ऊहा के द्वारा, तर्क के द्वारा ईश्वर का जो स्वरूप हम मन में बैठाते हैं, उस स्वरूप में परमात्मा की शुद्धता का भान हमें कितना रहता है। इस मंत्र में ईश्वर ने अपना जो स्वरूप हम आत्माओं के कल्याण के लिए वर्णित किया है, वो वर्णन हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। ये मानकर के ही ईश्वर ने वर्णन किया है। ईश्वर की कोई भी क्रिया, ईश्वर का कोई भी वाक्य निरर्थक नहीं हो सकता। ईश्वर ने यदि इस मंत्र में अपने शुद्ध स्वरूप को कहा है और हमें जनाने का प्रयास किया है, तो वो शुद्धता हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए और उस शुद्धता का लाभ हमारे अंदर परिलक्षित होना चाहिए। हम संसार की वस्तुओं में तो शुद्धता, अशुद्धता काफी स्तर तक देख लेते हैं, लेकिन विचारें कि परमात्मा की शुद्धता का भान, तो परमात्मा किस रूप में शुद्ध है, शुचि है, पवित्र है, हम किस स्थिति में उसको देख रहे हैं। परमात्मा की शुद्धता का क्या स्वरूप हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है। संसार की पवित्रता देख करके परमात्मा की पवित्रता का भी भान हमको हो सकता है। ये परमात्मा ने सृष्टि इस प्रकार से रची है कि हम चाहें तो समस्त ईश्वरीय गुणों को विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों के अंदर देख सकते हैं। उसके एक अंश को प्रकृति में और प्राणियों में देख सकते हैं और उस भावना को अनुभव करके, प्रत्यक्ष करके ईश्वर में भी उसी भाव को जगा सकते हैं, ईश्वर को भी उसी भाव से देख सकते हैं। संसार में हम पवित्रता दो दृष्टि से देखते हैं। एक शारीरिक या प्रकृति की पवित्रता, बाह्य पवित्रता, स्थूल पवित्रता, और एक आंतरिक मानसिक पवित्रता, विचारों की पवित्रता या कहें आचरण की पवित्रता। संयोग से आज के वेद स्वाध्याय का मंत्र भी शुचिता की ओर संकेत कर रहा है। और जो शुद्ध धर्माचरण वाले हैं और वाणी जिनकी विद्या से पवित्र है, वो पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अर्थात शुचि पवित्र आचरण के बिना
हम पूर्ण जीवन भी नहीं जी सकते। पूर्ण जीवन के दो तात्पर्य हैं। एक तो पूर्ण आयु तक जीना, अर्थात 100 वर्ष या उससे अधिक आयु जीना, ये पूर्ण जीवन कहा जा सकता है। लेकिन ये आयु की दृष्टि से है। जीवन की या आयु की पूर्णता दूसरी भी है, वो उसकी गुणवत्ता की दृष्टि से है। यदि दीनहीन अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, अज्ञान की स्थिति में, अधर्म की स्थिति में जैसे तैसे 100 वर्ष या उससे अधिक जी भी लिए तो उसे जीवन की पूर्णता नहीं कहा जाएगा। जीवन की पूर्णता उसमें है कि हम धर्म के रास्ते पर चल के अपने को पवित्र बना सकें, आचरण शुद्ध कर सकें, हमारे जीवन में वो गुण भी आए जो हमारे अंदर होने चाहिए। ये जीवन की पूर्णता है। तो जिस शुचि आचरण के लिए आज के वेद मंत्र में कहा गया, उसको आचरण में लाने से पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है, अर्थात लंबा जीवन भी होता है और हितायु और सुखायु भी होता है। परमात्मा की शुचिता की हम चर्चा कर रहे थे। परमात्मा कैसे शुद्ध है, इसका भान, उसकी शुद्धता का स्वरूप हमारे मन में प्रबल रूप से नहीं आ सकता या नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम परमात्मा की शुद्धता को अनुभव नहीं कर रहे। समाज में शारीरिक शुद्धता और मानसिक आचरण की शुद्धता, दो तरह की शुद्धता देखी जाती है। हम सूरत या बड़ौदा जैसे नगर में या बंबई के झुग्गी झोंपड़ी में देखें, नालियां घरों के पास में बह रही है, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियां, दुर्गंध, मैले कुचैले कपड़े, गंदे प्लास्टिक, और ये अशुचिता को देख करके हम मानसरोवर पहुंच जाएं, हिमालय का पवित्र वातावरण, तो हमको भान होता है कि पवित्रता या शुद्धि क्या चीज होती है। उस गंदगी में रहने वाला जब वहां पहुंचे, अथवा किसी शुद्ध पवित्र घर में पहुंचे जहां पोछा लगाया हुआ है, झाड़ू निकाली हुई है, झुग्गी झोंपड़ी से सीधा उसको आंख बंद करके यदि पवित्र घर में ले आया जाए तो देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। हिमालय में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, उस स्थान को देखते ही मन पवित्र हो जाता है, मन में उल्लास आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। ये अशुचि और शुचि का प्रभाव हमारे मन पे है। एक शुद्ध पवित्र स्थान पर शुद्ध भोजन हमारे सामने आए, शुद्ध हाथों से नहा धो करके शुद्ध कपड़ों में बनाया गया भोजन शुद्ध पात्र में हमारे सामने आए, देखते ही मन प्रसन्न होगा। और इसके विपरीत गंदी जगह पे जहां मक्खियां भिन भिन आ रही हों, बच्चों ने शौच कर रखा हो, सूअर इधर उधर घूम रहे हों, गंदी थाली, गंदे हाथों से गंदे कपड़े पहन करके, भोजन के अंदर कहीं बाल पड़ा हुआ है, कहीं मक्खी निकल रही है, सामने आए तो मन ग्लानि से भर उठता है। और तत्काल यदि शुद्धता आ जाए तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये तो भौतिक पवित्रता का, भौतिक शुद्धि का इतना प्रभाव है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, शुद्धि से मन की सात्विकता बढ़ती है। इसीलिए हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, तो नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके करते हैं। ये शुद्धता तो भौतिक है, लेकिन मानसिक शुद्धता, एक छोटे बच्चे को देखें, वो यदि बाहर से शुद्ध होता है तो भी हमको प्रिय लगता है, हम उसको अपनी गोद में लेना चाहते हैं।
उसके ऊपर हाथ फेरना चाहते हैं। बाहर से शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन बाहर से शुद्ध पवित्र तो बड़े मनुष्य भी होते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा बच्चे के जैसा प्रेम या भाव नहीं उभरता, क्योंकि बच्चों में एक दूसरी पवित्रता और है। वो पवित्रता है उनकी मन की पवित्रता। उनका मन निश्चल है, द्वेष से रहित है, दूसरे की हानि से रहित है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। हमारे प्रति सद्भाव से युक्त है वो। ये मानसिक पवित्रता है। हालांकि वो भी राग से युक्त रहता है, जो सुखकारी चीज है उससे युक्त है, लेकिन कम से कम वो छल से युक्त तो नहीं है। ये मानसिक पवित्रता हम बड़ों में भी देख सकते हैं। किसी साधु संत के पास जाएं जो पवित्र आचरण रखता हो, उसको देख करके भी हमारे मन में पवित्रता का भाव आता है कि पवित्र है। एक दुकानदार है जो अपना व्यापार व्यवसाय पूरी निष्ठा से करता है, लेन देन बिल्कुल साफ रखता है, उसमें ग्राहक से कुछ अतिरिक्त छीनने का भाव नहीं है। वो व्यापारी भी हमको पवित्र दिखाई देता है, उसका व्यवहार पवित्र है। राजा को देखें, अभी जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें यदि लाल बहादुर शास्त्री जी का विचार करें तो मन में एक पवित्रता का भाव आता है। इस चीज की पवित्रता थी उनमें, आचरण की पवित्रता थी, धर्म की पवित्रता थी, राष्ट्र के लिए एक निष्ठता की पवित्रता थी, निस्वार्थता की पवित्रता थी। बच्चों में ही नहीं, हम बड़ों में भी पवित्रता देख सकते हैं। पति पत्नी है, पतिव्रता स्त्री है, पत्नी है, और पत्नी व्रत पुरुष है, निष्ठा से अपना गृहस्थ पाल रहे हैं, ऋषियों वेदों के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। समाज के अन्य लोगों को देखेंगे, उनकी दृष्टि से वो पवित्र दिखाई देंगे, पवित्र जीवन वाले दिखाई देंगे। ये पवित्रता हमारे को बड़ों में, बुजुर्गों में, बच्चों में, सब जगह दिखाई दे सकती है। जीवन में इतनी जगह हम पवित्रता को अनुभव करते हैं, समय समय पर विचार करते हैं, लेकिन परमात्मा की पवित्रता कैसी है, क्या है, उसका स्वरूप हमारे मन में कैसा है? क्या हमने कभी बच्चे जैसी पवित्रता, निश्चलता परमात्मा में अनुभव की है? ईश्वर ने हमें निर्देश किया कि हम परमात्मा के शुद्ध रूप को मन में लाएं, और इसके लिए ये संसार का शुद्ध स्वरूप, संसार में शुचिता को देखना बड़ा सहायक होता है। पहले संसार में शुचिता देखें, ये भौतिक शुचिता और ये आचरण की शुचिता, ये अर्थ की शुचिता, धन की शुचिता। एक रुपया भी कैसे अधर्म का मेरे घर में आ जाए, धन की शुचिता। इस शुचिता को देख करके ईश्वर के साथ में जोड़ें। जो निश्चलता बच्चे में है, उससे कई गुना निश्चलता परमपिता परमात्मा में है। स्वामी दयानंद जी ने जब इस शुद्धम का अर्थ किया तो कहा, अविद्यादि दोषों से रहित, सदा पवित्र। ये बच्चा जो हमको आज निश्चल दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी कुसंस्कार उभरे नहीं हैं, दबे हुए हैं, अंकुरित नहीं हुए हैं, कुछ दिनों बाद में छल कपट से युक्त दिखाई देगा, और यही हमारा बच्चा हमारे साथ में छल कपट भी करेगा। जो व्यक्ति दुकान के ऊपर ईमानदार दिखाई दे रहा है, वो किसी के साथ व्यवहार में छल कपट अन्यत्र भी कर सकता है। दुकान के प्रति निष्ठा है, लेकिन अन्य व्यवहार में छल भी कर सकता है। आज जो ईमानदार है, कभी कल वो बेईमान भी रहा होगा,
प्रेरणा पाकर के आज ईमानदार बना है, और आज जो ईमानदार है किसी विषम परिस्थिति के कारण, विशेष दबाव के कारण बेईमान भी बन सकता है। हम दुनिया की ऐसी अस्थिर पवित्रता के प्रति भी आकर्षित होते हैं। वो परमात्मा तो सदा पवित्र है, और महर्षि ने इसीलिए यहां सदा पवित्र शब्द लिखा कि परमात्मा शुद्धम है, सदा पवित्र है। परमात्मा की पवित्रता को संसार की पवित्रता से कहीं बढ़ चढ़ करके, तीनों काल की पवित्रता, पूर्ण पवित्रता हम मन में स्वीकार करें, अनुभव करें, और फिर देखें कि इस पवित्रता का प्रभाव हमारे मन पर कितना पड़ता है। एक छोटे से स्वच्छ कमरे से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, दिल खिल उठता है। बच्चे के निश्चल आचरण को देख करके मन खिल उठता है। तो यदि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के योग्य पवित्रता मन में अनुभव आने लग जाए तो हमारे मन की क्या स्थिति बनेगी? ये कितना उत्फुल्लित होगा, कितना प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होकर के कितना एकाग्र हो जाएगा। शुचिता के साथ में प्रसन्नता, और प्रसन्नता के साथ में एकाग्रता जुड़ी हुई है। योग दर्शन में जहां चित्त के परिक्रम बताए, उन विधानों को बताते हुए कहा प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। जब ये शुद्ध होता है तो प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो एकाग्र होता है, स्थिति को प्राप्त होता है। पवित्र स्थान पर स्वतः मन एकाग्र होगा। पर्वतों पर जाकर के क्यों स्वतः एकाग्रता की अनुभूति होने लगती है? निश्चल व्यक्ति को देख करके क्यों मन के अंदर एकाग्रता का भान होने लगता है? मन जैसे कुछ ठहर जाता है, शांत हो जाता है। हम कल्पना करें ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारे मन में आ जाए। ईश्वर की शुद्धता, शुचिता जितनी है, जितनी बड़ी है, वो यदि हमारे दिमाग पर हावी हो जाए, दिमाग में स्थिर रहे, तो मन कितना प्रसन्न होगा, कितना एकाग्र होगा, और किस स्थिति पद को प्राप्त करेगा, हम कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन हमें संसार की इस पवित्रता को, उसके लाभ को देख करके परमात्मा में भी उस पवित्रता को घटा घटा करके अपने मन को शुद्ध पवित्र करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। इसी क्रम से धीरे धीरे हम पवित्र हो सकेंगे, मन में प्रसन्नता, एकाग्रता का भाव, स्थिति पद को प्राप्त कर सकेंगे।